हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पूजा। तो होगा फिर से वही धमाल, फिर से वही मस्ती आपके और सिर्फ आपके दीप पब में। मैंने जैसे अभी ऊपर कहा कि हम सभी बहुत सारे लोग जो आज आए हुए हैं वो सभी मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए हैं और बड़ी मुश्किल से सबने अपनी अपनी ज़िंदगियाँ बनाई हैं, कुछ बना रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना स्टार पावर के, बिना स्टार फादर मदर के आगे बढ़ जाते हैं। और हमेशा से ही जो चीज़ हम सबको मदद करती है वो है उम्मीद, होप। और होप होता है जब इंसान इंस्पायर रहता है, और इंस्पिरेशन टू बी अवार्ड कभी कभी ज़रूरी होता है। सो अच्छा लगा मुझे इस अवार्ड को पाकर। इट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। सुनो जी, आपके बेटे के बारे में हम जानना चाहेंगे क्या कि वो भी क्या संगीत में रुचि रखते हैं? हाँ, वो बहुत गाता है, वो बहुत डांस भी करता है, गाता भी है, एंटरटेन भी करता है, हमेशा हंसता रहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे हमेशा अच्छा लगता है कि हमने कोई काम किया, उसकी सराहना पूरे हिंदुस्तान ने की और आज लायंस क्लब ने किया है और सारी जूरी ने किया है। शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले सलीम सुलेमान साहब का, जिन्होंने मुझे इस गाने के लिए चुना, मौला मेरे चक दे। ये मेरा सेकंड अवार्ड है मौला के लिए। और यशराज फिल्म्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा कि उनकी फिल्म में गा सकूँ। और शाहरुख खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उस वजह से कहीं ना कहीं मेरे गाने की भी सराहना हुई है। शुक्रिया। अपनी फिल्म पर अवार्ड भी सोचते कि मिल सकता है कुछ ना कुछ इस बात का। देखिए, मैं अवार्ड के नाम से नहीं सोचता हूँ कि मिले। हम काम करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अगर हमारे काम की सराहना करें लोग, तो ये अब उनके ऊपर है, जूरी के ऊपर है कि वो किसको चुनते हैं, किसको नॉमिनेट करते हैं। कई बार दुख भी होता है आपके जब अवार्ड नहीं, आपके गाने काफी टॉप 10 में आते हैं। नहीं, अवार्ड नहीं मिलने का दुख नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे किसी कोलीग को मिल रहा होता है, मुझे नहीं मिले तो किसी और सिंगर को मिलता है। तो दुख इस बात का नहीं है। दुख खुशी होती है जब मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और जब नहीं मिलता है तो ये होता है कि चलो अगले साल बेटर करेंगे ताकि अगले साल अवार्ड मिले। ऐसा लगता है कि कुछ खामियां थी हमारे में से नहीं मिला। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि खामियों की वजह से अवार्ड नहीं मिलता है। बट अवार्ड एक म्यूचुअल दिया जाता है कि पूरी फिल्म में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, डायरेक्टर का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, प्लेबैक सिंगर्स का कैसा रहा है, म्यूज़िक कैसा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें मिलकर एक फिल्म को अवार्ड देती हैं और उसके साथ हर जुड़े हुए इंसान को अवार्ड मिलता है। तो कमियों के, मुझे नहीं समझता कि कमियों की वजह से अवार्ड नहीं मिलता है। बट किसी ने एक ना एक को तो मिलना ही है। जो नॉमिनेट होना भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, तो नॉमिनेट भी हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। पर मैं पहली बार नॉमिनेट हुआ ज़िंदगी में चक दे के लिए और मुझे अवार्ड मिला, और ये मेरा दूसरा अवार्ड है। आई एम रियली हैप्पी। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स टू गॉड। मैंने अभी अवार्ड लेते हुए भी कहा था कि मैं खुश इसलिए नहीं हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मुंबई में मैं रहता हूँ। और मुझे डर इस बात का है कि कहीं अगली बारी मेरी ना हो। यू नेवर नो, बिकॉज आजकल जिस तरह से सिक्योरिटी सिचुएशन हो गया है, हमें ये कोशिश करनी है कि हम एक दूसरे का साथ दें, ना कि इन फालतू की बातों में टाइम व्यतीत करें। हम एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि हम सब मिलके, पूरे मुंबई कर सब लोग मिलकर मुकाबला कर सकते हैं इस प्रॉब्लम का। जिस गाने के लिए आपको ये अवार्ड दिया उसको 2 लाइन में तीजा तेरा रंग था, मैं तो जिया तेरे ढंग से, मैं तो तू ही था मौला, तू ही आन, मौला मेरे ले मेरी जान, मौला मेरे ले मेरी जान। थैंक यू वेरी मच। आज का दंगल का प्रोग्राम आपने देखा, सुना, कैसा लगा? ये बहुत खूबसूरत लगा। वैसे मैंने कई बार तलत जी के कॉन्सर्ट्स मैंने देखे हैं, सुने हैं, और आज के सारे गज़लें बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत अच्छा कलाम था, बहुत अच्छे धुनें थीं और बहुत मज़ा आया। हर शैली, हर किस्म की जो संगीत होती है उसकी अपनी एक जगह होती है, और बस अच्छा और बुरा, यही 2 कैटेगरीज होती हैं। तो चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो पॉप हो, चाहे जो भी हो, अगर पॉप में अच्छे गाने बने तो वो अच्छी चीज़ है। अगर गज़लें अच्छे चुने और अच्छे कलाम पेश करें तो फिर वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप जो भी चीज़ ईमानदारी से और सच्चाई से करेंगे, वो लोग, हाँ, ये बात है कि ईमानदारी और सच्चाई ये बस अभी लफ्ज़ रह गई हैं लेकिन अगर फिर भी लोग ऐसे हैं तो ज़रूर उन्हें सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। मुझे गज़लों का बहुत शौक़ है, सुनने का भी बहुत शौक़ है। और तलत जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी गज़लें मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो आई मेड इट अ पॉइंट, आई वांटेड टू बी श्योर कि मैं यहाँ आऊँ और सुनूँ ये प्रोग्राम। मुझे बहुत शौक़ है गज़लों का, बहुत ज़्यादा शौक़ है। सोनू जी भी उनके साथ। सोनू का जो
दोनों की आवाज़ बहुत सूट करेगी मुझे लगता है गज़लों में, क्योंकि वो उनका जो स्टाइल है गाने का, वो खटके वटके इतने गले में कि वो गज़ल के लिए परफेक्ट है उनकी वॉइस, और मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह बखूबी निभाएंगे वो गज़ल। इसके अलावा वो कुछ इम्प्रोवाइजेशन के लिए भी मशहूर है, तो आपको हाँ लगता है ऐसा हाँ, कुछ? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे लगता है आज बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त शो होने वाला है। बहुत अच्छी बेहतरीन गज़लें आज सुनने को मिलेंगी। तलत जी की अगर गायकी की बात की जाए तो सबसे खास बात आपको तलत जी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और उनकी जो गज़लें होती हैं वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की होती हैं। आपको क्या लगता है कि फिल्मों में गज़लों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, या देखिए, हर चीज़ फिल्मों से कनेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। गज़ल अपने आप में एक अलग जॉनर है म्यूज़िक का, और फिल्म का म्यूज़िक होता है, सिचुएशनल सॉन्ग्स होते हैं फिल्म के हिसाब से। गज़लों का अपना एक रंग होता है, बल्कि गज़लों में मैं कहूँगी कि आज का जो दौर चल रहा है इस म्यूज़िक का, फिल्मों की म्यूज़िक में कुछ मुझे तो दम नहीं लगता है। गज़लों में कम से कम कुछ गायकी होती है, कुछ अच्छे लिरिक्स होते हैं, कुछ ठोस मेलोडी होती है, तो जो रिचनेस गज़लों में है, मतलब म्यूज़िक और मेलोडी की जो रिचनेस है गज़लों में, वो फिल्मों की म्यूज़िक में आज नहीं है। Thank you very much, and all the time I am coming Screen Award because from my childhood I am seeing Screen and I love Screen, and today is very much great day, Screen Award. India से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो. And sir, any words for A.R. Rahman after his Definitely, we are proud for A.R. Rahman. I have sang A.R. Rahman for Guru, and I know him when he came Roja. He's a genius, and we are all proud for him. I think we are very happy that we are nominated to begin with, and winning or not winning is not important. I'm just trying to think. I'm just trying to be positive about everything. So 13 is my lucky number. So have you practiced your winning speech or your acceptance speech? No, I'm not very good at speeches. So if I do actually get the opportunity to go up on the stage, I don't know what I'm. No, this is it. This is how I dress when I go out to things like this. So nothing special. Honestly, great. Yeah, I'm feeling. I feel good. I'm feeling quite optimistic about our chances. Yeah. So how does it feel? It feels good. I'm really excited for everyone who's nominated. Like I said, I hope everyone who's nominated wins. And every time a name gets announced in one of the nominations, I'll keep my fingers crossed and my optimism on high. Look, honestly, I don't want to take a call on it because I've looked all the films. We have come of age. The superlative films this year. And it could be anybody's. I've come to support my daughter Anmol, who's not here because she is in a uni in UK, and she's been nominated as the best singer for my song composed by me for the song Talli Ho Gaye. So I'm very excited just being here and at age 17 to be nominated for such a huge award. I think it's a big feeling for me and the family, and for Anmol especially. I'm very excited about being nominated. It's always good to be nominated, so whether I win or not, it's nice that people like my music. The fans have been so good to me, and India's been wonderful, so I'm happy to be here. Have you got a little song to start the evening with? We'll always go back to the one that I've been nominated from. ये सारा जो problem है ये गलासी से शुरू हुआ और मेरा ख्याल टल्ली पे ही खत्म होगा. So all I can say is, hey, we came to rock this party. Hey, I'm gonna get so naughty. Ooh, I know you want my body.
Come on now, get this started. Thank you. Like, you know that feeling that you get inside from being an Indian and you're watching Golden Globes and 4 nomination mile. And Anil Kapoor was there and he was like there. So it just makes you so proud. And what about Rahman and his talent? Anything you want to say? He's always been number one even from the days of Bombay, you know, till now what he's doing. Work with me, Mr. Rahman. I would love to do something with you. Alright, great. Thank What you. you're wearing today, it's a very lovely gown. Thank you. So, I'm wearing Shantanu and Nikhil. I've been supporting them guys for a while now. I love their cuts. Today, usually I'm in those छोटे कपड़े. आज थोड़ा सा lady like. Thank you. दोस्तों, आपने कभी किसी से किसी का पता पूछा है? भाई पता है ही ऐसी चीज, अगर आपको पता ना हो तो पता पूछना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप सही पते पे पहुंचेंगे कैसे? तो इसीलिए हमेशा घर से निकलने से पहले क्रॉस चेक कर लें कि आप सही पता लेकर निकल रहे हैं। That was the tip of the day. Keep watching Deepam. और ऐसा ही कुछ होता है जब आप किसी पर्टिकुलर एड्रेस में जाने के लिए बस स्टैंड पे खड़े होकर किसी से पूछते हैं बस का नंबर, एंड देन द नंबर गेम begins. तो होता यूं है, आप किसी से बस का नंबर पूछते हैं, वो आपको कुछ बताता है और सामने वाला बोलता है नहीं, ये तो अंधेरी से राइट चली जाएगी, एंड देन यू अगेन गेट कंफ्यूज्ड। और इसी कंफ्यूजन में आप बस में चढ़ जाते हैं, यही सोचकर कि चलो कंडक्टर से ही पूछ लेंगे। कंडक्टर का जवाब कुछ ऐसा होता है कि आपको समझ में ही नहीं आता। फाइनली आप थक हार कर बैठ जाते हैं और बाजू वाले से कंफर्म करते हैं कि ये बस नंबर राइट है क्या? वो कहता है जी हाँ, ये बस नंबर राइट है, लेकिन ये बस उस पर्टिकुलर जगह जा नहीं रही है, वहां से आ रही है। फाइनली आप बस से उतर जाते हैं ये सोच के व्हाट अ टेरेबल डे मैन। उसके बाद आप रिक्शा ले लेते हैं ये सोच के कि भाई टाइम पे पहुंचना है, और जैसे ही रिक्शा में बैठते हैं यू नो व्हाट, साइड से वही बस पास होती है जिसमें आपको जाना था। यू नो हाउ इरिटेटिंग इट इज, आई कैन अंडरस्टैंड। और थोड़ा ही आगे जाते हैं कि रिक्शा खराब हो जाता है। द डे बिकम्स सो डिस्गस्टिंग। देन आप सोचते हैं ओके फाइन, लेट मी टेक अनदर रिक एंड गो टू द स्टेशन, कैच अ ट्रेन एंड रीच ऑन टाइम। ठीक है, आप स्टेशन पहुंच जाते हैं, ट्रेन भी मिल जाती है, ट्रेन पे चढ़ते हैं, और जब तक आप उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचते हैं आपकी व्हाइट शर्ट का वेज ग्रिल सैंडविच बन जाता है। आई नो इट्स रियली पेनफुल। एनीवेज, आपके ऐसे ही छोटे छोटे टेंशन से आपको बाहर निकालने के लिए तो हम यहाँ पे हैं दीप पब में। आजकल ऑफिस आवर्स में बस पकड़ने का मतलब ये है कि कुश्ती कर करके आपके कपड़े तो फट ही जाने हैं जब तक आप बस से फाइनली चढ़ पाते हैं। और बस में चढ़ने के बाद कंडक्टर आपसे ये कहते थकता नहीं है कि आगे चलो आगे चलो। अरे भाई कहाँ चले, पैर रखने की जगह नहीं है, कहाँ चले? फाइनली आप सोचते हैं एनीवेज चलो बस पकड़ ली, टाइम पे आज ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ये सोच के आप अपना पर्स खोलते हैं और देखते हैं कि आपके पास छुट्टा नहीं है। तो फाइनली टिकट के पीछे कंडक्टर ये लिख देता है कि बाकी के पैसे बस डिपो पे जाके लो। इट इज सो टेरिबल गाइस, दे शुड रियली चेंज दिस सिस्टम नाउ। और जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि फाइनली आज का ही वो दिन है जब लाइफ में पहली बार आपका बॉस आपसे पहले आ गया है। And then you don't have any excuse to give him, because that's the very common excuse कि सर ट्रैफिक में फंस गया था, क्योंकि ट्रैफिक तो रोज ही होता है। अब होता यूं है कि बॉस की ऑर्डर आपको सुननी पड़ती है, और ऑर्डर होता है ये कि आज आप ओवर टाइम करेंगे। इसी तरह आपका पूरा दिन टेंशन में गुजर जाता है, लेकिन हम हैं ना आपका ये टेंशन दूर करने के लिए, हमसे शेयर कीजिए जनाब। और इस तरह आपका पूरा दिन गुजरता है घड़ी देखते देखते। क्यों ना हो, आखिर आपने शाम को गर्लफ्रेंड को टाइम जो दिया है मूवी जाने के लिए। पूरा दिन आप घड़ी देखते रहते हैं, और फाइनली जब ऑफिस से निकलने का टाइम आता है तो आपका बॉस आपको जाने नहीं देता। ऐसे में आपकी गर्लफ्रेंड आपको बार बार फोन कर करके इतना इरिटेट करती है। फाइनली आप ऑफिस से निकल तो जाते हैं, और फिर आपको ये फोन आता है कि एक्सक्यूज मी, आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर होम, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट डेट। हाउ इरिटेटिंग यू नो। इसलिए तो मैं कहती हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आते रहिए इसी तरह हमारे शो दीपक में। आप लोग ये मत सोचिए कि ये सब आप ही लोगों के साथ होता है। अरे मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है जब मुझे किसी ऑडिशन पे टाइम पे पहुंचना होता है, और मैं हूँ इतनी लेट लतीफ कि आज तक किसी ऑडिशन पे कभी टाइम पे नहीं पहुंची। शायद पहली बार मैं एक सच बोल रही हूँ, वो भी आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा दिल का रिश्ता है। हाँ, तो होता यूं है कि मैं पहुंचती हूँ लेट, और वहां पे जाके लोग मुझे ऐसे स्ट्रेंज लुक्स देते हैं और कहते हैं अरे भाई तुम तो अभी से स्टार्स की तरह नखरे करने लगी, बाद में क्या होगा?
अरे क्या होगा जब सब लोग लेट हो सकते हैं तो आखिर मैं बेचारी क्यों नहीं लेट हो सकती हूँ भाई। दोस्तों आप लोग ये मत सोचिए कि खाली ट्रेन और बस से ट्रेवल करने वाले रोज स्ट्रगल करके ऑफिस पहुंचते हैं, ऐसा नहीं है। इवन हमारे फ्रेंड्स जो कार से जाते हैं वो भी अगर ट्रैफिक हवलदार ना हो तो सिग्नल की परवाह किए बिना आओ देखते हैं ना ताओ बस बीच में गाड़ी घुसा डालते हैं। फाइनली ना इनोसेंट लोग टाइम पे ऑफिस पे पहुंच सकते हैं, ना वो स्मार्ट वंस जो बीच में गाड़ी घुसा डालते हैं। यहाँ का हाल इतना बुरा हो चुका है कि द डे इज नॉट फार जब लोग शहरों से वापस गांव में जाकर रहने लगेंगे। गाइस अब शो से थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। यू नो व्हाट, यू टेक डाउन अ पेन एंड अ पेपर because I'm going to dictate an essay to you. Got confused? Just kidding guys. Take a pen and a paper and note down an address to write down how did you like this program and how did you find me. तो लिखिए हमारा पता। तो ये था आपकी एंटरटेनमेंट का डेली डोज जो आपके लिए लेकर आती है आपकी होस्ट और दोस्त रोज। So guys keep watching और हाँ मेरे पब में आना मत भूलिएगा। So this is Pooja signing off now. Bye bye.